वेलकम बैक टू माय चैनल्स अचीवर्स स्टेशन। होप आप सब लोग अपने घर में सेफ होंगे और हेल्थी होंगे। तो हेयर इज़ द अनदर वीडियो ऑन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, जहाँ पर हम इसका इंट्रोडक्शन की बात कर चुके थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स किसी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ सकती हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियो। पार्ट 4 का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो एक बार एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कल की वीडियो का, उसके बाद आगे बात करते हैं। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो उन रिसोर्सेज को कब कहाँ कैसे किसके लिए लगाना है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, एंड हमने बात करी थी क्यों क्रिएट होती हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज़ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। इसकी हम डिटेल में बात कर चुके थे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर ज़्यादा लगाकर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं या कैपिटल ज़्यादा लगाकर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, तो हम मिडिल क्लास या लोअर क्लास को टारगेट कर सकते हैं या फिर अपर क्लास को टारगेट कर सकते हैं, सोसाइटी के जिस ग्रुप को हमें टारगेट करना है। वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन फाइंड इट देयर और आपको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। यही सब डिटेल में हम बात कर चुके हैं। एड ऑन प्रॉब्लम्स हमने बात करी थी कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ये भी किसी किसी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन्हीं की डिटेल ये हैंड रिटन नोट्स हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन है कि किस तरह के गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में है कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, और फॉर whom के लिए कि सोसाइटी के किस ग्रुप के लिए हमको प्रोड्यूस करना है। ऊपर वाला ये चार्ट है, थोड़ा सा डिटेल में है बस। ओके, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन वेरियस इकोनॉमी, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स थी कि व्हाट, हाउ एंड फॉर whom, उसकी अलग अलग इकोनॉमी में कैसे सॉल्यूशन निकलते हैं उसके बारे में हमने बात करनी है आज। तो बेसिकली यहाँ से आज का हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। ऊपर तक का सारा डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की। मार्केट इकोनॉमी का क्या होती है, जहाँ पर सारे उद्योग धंधे प्राइवेट ओनरशिप में होते हैं, जैसे आपका यूएसए। ठीक है, अब इसमें पहली प्रॉब्लम कि क्या प्रोड्यूस करना है, तो ऑब्वियस ही बात है, जब प्राइवेट ओनरशिप में कोई चल रहा होगा, आप खुद का ही सोच लो, खुद का एग्जांपल ले लो, आपने कोई बिज़नेस ओपन किया तो आप किस बारे में सोचोगे, ऑब्वियसली हाई प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, है ना। तो मार्केट इकोनॉमी में वही ज़्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है जो एंटरप्रेन्योर्स को हाई प्रॉफिट ऑफर करे, जो गुड्स एंटरप्रेन्योर्स को हाई प्रॉफिट ऑफर करे, चाहे वो गुड्स हों चाहे वो सर्विसेज हों, है ना। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में वो टेक्निक यूज़ की जाती है जिसमें मिनिमम कॉस्ट लगे लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी आए। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब जो आउटपुट आ रहा है हमारे पास वो मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट मिले, मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। और फॉर whom टू प्रोड्यूस, ऑब्वियस सी बात है, अगर हाई प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप उन लोगों के लिए ही प्रोड्यूस करेंगे जो हाई प्राइजेस पर चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। मार्केट इकोनॉमी में सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप में होता है, उसमें लोग वो प्रोड्यूस करते हैं जो उनको हाई प्रॉफिट दे, चाहे वो गुड्स हों चाहे सर्विसेज हों। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ कॉस्ट मिनिमम लगे, और किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं, जो हाई प्राइसेस पर चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, प्लान्ड इकनॉमी। प्लान्ड इकनॉमी में सब कुछ गवर्नमेंट ओनरशिप में होता है। इन इकनॉमीज़ को और इनके डिफ्रेंशिएशन को हम इसी सीरीज़ के स्टार्टिंग की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, मे बी इन फर्स्ट वीडियो। ओके, तो इसके डिसीजन क्या हैं। अब थ्योरिकल पार्ट तो ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट या पब्लिक ओनरशिप में कोई चीज़ है तो जो मोटिव होगा, जो
उद्देश्य होगा किसी काम को करने का वो होगा सोशल वेलफेयर, मतलब समाज कल्याण। प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात नहीं हो रही है, थ्योरिकल सिनेरियो की बात हो रही है। तो डिसीजंस आर टेकन बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट और उनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। ठीक है। थिंग्स प्रोड्यूस की जाती हैं जो सोसाइटी के लिए सूटेबल हों, सूटेबल फॉर द सोसाइटी। कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं? ताकि रिसोर्सेज जो हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हो सके, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज हो सके। और किसके लिए प्रोड्यूस की जाती हैं? जो सोसाइटी के लिए अच्छा, मतलब दोनों पार्ट्स के लिए हो सकता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या अपर क्लास हो। ठीक है। तो सभी के लिए वेलफेयर क्रिएट करे, ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। कैसे किया जाता है? जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसके हिसाब से किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है? सभी के लिए, सोशली। बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, जो भेदभाव है उसे ख़त्म करने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है। ओके। मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये आपके ये सारे डिसीज़न और ये सारे डिसीज़न ये सभी इसमें आ जाएंगे, है ना। देखो, डिसीजंस आर मेड बोथ बेसिस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस। ऑब्वियसली बात है, जो प्राइवेट ओनरशिप में होंगे वो अपने डिसीजन खुद लेंगे। और इन सम फील्ड डिसीजंस आर टेकन एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन। जो प्राइवेट ओनरशिप में होंगे वो प्रॉफिट मोटिव के लिए सोचेंगे, और जो पब्लिक ओनरशिप में होंगे या गवर्नमेंट ओनरशिप में होंगे वो जो है सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलते हैं, दोनों के जो विशेषताएं हैं मार्केट इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी की, वो हमें देखने को वहाँ पर मिलती है। ठीक है। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इसी के रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस नीचे करेंगे अभी, जिससे जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। और डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियोस से पढ़ सकते हैं, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ऑन टेलीग्राम। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी को हमने देखा था, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है। तो स्कैरसिटी जो हम इकोनॉमी में देखते हैं वो किसके रिगार्डिंग है? यू हैव 5 सेकेंड्स टू आंसर दिस। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं और लास्ट में आप बताइएगा कि कितने आंसर्स आपके सही गए। वी हैव ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस हियर। ओके, सो द आंसर इज ए। सॉरी, states that the wants of a customer will never be satisfied completely। हमने बात की थी कि भाई जो wants हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो resources हैं वो लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड wants को कैसे पूरा करना है, इसी की स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। और स्कैरसिटी एक टर्म आया था हमारे पास कि जितने हमारे पास ज़रूरत है उससे कम रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है। तो कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीट कभी नहीं होगा, ये बताता है लॉ ऑफ स्कैरसिटी, कि हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहेगी ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मेक अ रेशनल डिसीजन अ पर्सन नीड्स। रेशनल का मतलब होता है विवेकशील, मतलब समझदारी से लिया गया, सोच समझ कर लिया गया तर्कपूर्ण या लॉजिकल डिसीजन। उसके लिए पर्सन को क्या चाहिए? चॉइसेस दैट डोंट हैव ट्रेड ऑफ्स, चॉइसेस दैट नेवर चेंज, चॉइसेस दैट आर कंसिस्ट विथ अ सिमिलर गोल एवरी टाइम, लॉजिकल चॉइसेस विदाउट एरर। 5 seconds गाइस। सो हेयर द आंसर इज लॉजिकल चॉइस विदाउट एरर। अभी मैंने बताया रेशनल का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है? लॉजिकल या विवेकपूर्ण तरीके से या तर्कपूर्ण तरीके से या सोच समझकर। तो जब हम लॉजिकल चॉइसेस करेंगे तो हमारा एक अच्छा डिसीजन, रेशनल डिसीजन आएगा। अच्छा, ये ट्रेड ऑफ एक वर्ड आया है, इसके बारे में हमने वैसे कल डिस्कस किया था। ट्रेड ऑफ इज चेंज इन चॉइस। हमने देखा था कि
जब हम पीपीसी की बात कर रहे थे, पीपीसी ऐसे जा रहा था, तो ये एक ऑप्शन था हमारे पास, ये एक ऑप्शन था, ए बी। तो अगर हम बी से ए की तरफ, ए से बी की तरफ जाते हैं तो ये भी ट्रेड ऑफ है, और बी से ए की तरफ जाते हैं तो ये भी ट्रेड ऑफ है। ये कॉम्बिनेशंस है बेसिकली, ये गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई का कॉम्बिनेशन है, अलग अलग, एक ये कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन, जो हम गिवन रिसोर्सेज के साथ में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पीपीसी डिस्कस कर चुके हैं हम कि भाई ये हमारा एक पीपीसी कर्व है जो हमें बताता है इसके ऊपर जो भी कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, तो ये जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो हम अपने गिवन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम किसी एक कॉम्बिनेशन से या सेट से दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रेड ऑफ। ओके, डिटेल्ड वीडियो वी हैव ऑन आवर चैनल, आप जाकर देख सकते हैं, ऑन पीपीसी एंड स्कैरसिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एक्सेट्रा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, तो हियर द आंसर वाज दिस, लॉजिकल चॉइसेस विदाउट एरर। नेक्स्ट, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज़, अभी अभी डिस्कस किया है, किसी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या हो सकती है। Assigning limited resources in way that unlimited desire our needs and needs of society are satisfied, ensuring a minimum income for each citizen, and assuring that production happens in the most effective way, yeah, analyzing the demand with market economies. 5 seconds. सो द आंसर इज़ दिस, अभी ऊपर डिस्कस किया था कि लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड डिज़ायर्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, दैट इज़ द मेन इशू। जो उनके अल्टरनेट यूजेस हैं उसको चूज़ करने का तरीका, ताकि अनलिमिटेड डिज़ायर्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकनॉमी सक्सीड इन प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली व्हेन, कि रिसोर्सेज से एक एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्शन करने में कोई इकोनॉमी कब सक्सेसफुल होगी। द आंसर इज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विदाउट रिसोर्सेज बीइंग वेस्टेड। अभी पिछली वीडियोस में बात की थी एक्चुअली कि इफ़ेक्टिवली यूज़ होने का मतलब है या फुल्ली यूज़ होने का मतलब है कि रिसोर्सेज को ना तो हम वेस्ट कर रहे हैं ना उनको आइडल छोड़ रहे हैं, मतलब खाली पड़ा हुआ नहीं छोड़ रहे हैं, सब कुछ यूज़ कर रहे हैं और सबसे अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अराइज बिकॉज, क्यों अराइज होती है, मैनी गुड्स एंड आर सोल्ड इन मार्केट, गवर्नमेंट मेक्स डिसीजन, शॉर्टेज ऑफ लेबर, या मल्टी multiplicity of wants and scarcity of resources. Okay, here the answer is this, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अभी ऊपर बात करी थी, अगेन बस यही क्वेश्चन घुमा घुमा कर आ रहा है कि जो वांट्स हैं वो मल्टीपल वे में अवेलेबल हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज, अगेन दैट क्वेश्चन, एंड द आंसर इज this, assuring limited resources in the way that unlimited desires and needs of the society are satisfied. Okay, hope अब इस वाले में तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी का स्लोप कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एंड या नन ऑफ दीज। पीपीसी का कर्व, PPC curve, the answer is concave to the point of origin. कैसे, this, ये हमारा PPC है, ये जो आ रहा है ना ये ओरिजिन है, और ऐसे
ये इस तरफ जो इसे इसकी तरफ से ऊपर की तरफ झुका हुआ है, ये क्यों होता है? MRT की वजह से, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। ये PPC वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका डिटेल्ड। व्हेन एन इकोनॉमी इज़ ऑपरेटिंग ऑन द PPC इट इंडिकेट्स, भाई जब कोई इकोनॉमी PPC पर काम कर रही है तो इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में आपको रिलेशन बताना है ऑन PPC, कि PPC पर जब काम कर रही है तो क्या हो सकता है इसमें से। यही तीन है, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। इन तीनों में से बताइए आंसर। द आंसर इज़ पोटेंशियल आउटपुट इज इक्वल्स टू एक्चुअल आउटपुट। जब PPC पर काम कर रहे हैं मतलब गिवन रिसोर्सेज जो हैं उसको हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट बिकम्स कि भाई हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है उतना ही पोटेंशियल आउटपुट है, ना हम अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ना हम उससे बाहर जा रहे हैं। ओके नेक्स्ट। The opportunity cost of 1000 kg of rice produced on a land which can also produce 800 tons of wheat। मतलब 800 टन वीट हम उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन हम उसमें 1000 टन राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जब हम एक चीज़ के लिए दूसरे ऑप्शन को छोड़ देते हैं तो उस दूसरे ऑप्शन की कॉस्ट। तो यहाँ पर फुल्ली क्लियर है कि भाई हम 1000 kg राइस के लिए 800 टन्स जो हैं वो वीट को छोड़ रहे हैं, तो छोड़ हम किसको रहे हैं? 800 टन्स ऑफ वीट। ओके आगे बढ़ते हैं। When some resources are shifted from use 1 to use 2, the marginal rate of transformation। जब कुछ सपोज़ हमें यही था, अगर ऊपर वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं, अगर वीट है और राइस है तो रिसोर्सेज इसके लिए भी थे, रिसोर्सेज इसके लिए भी थे, लेकिन हमने राइस को सिलेक्ट किया। तो जब हम इस रिसोर्सेज को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो MRT में क्या चेंज होगा? वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, कंस्टेंट रहेगी या ज़ीरो हो जाएगी? MRT गेट्स इंक्रीज। MRT हमेशा इंक्रीज़ होती है, इसी वजह से तो जो हमारा PPC का ये कनकेव होता है इंक्रीजिंग MRT की वजह से। ओके आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। मतलब इसमें से इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या नहीं है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ टू मैक्सिमाइज प्राइवेट प्रॉफिट। Which of the following is not the problem of economy and not the problem of central economy? ओके अभी ऊपर पढ़ा था हमने ये, क्योंकि ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, तो यही है जो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर यही सही आंसर है क्योंकि नहीं होता है वही पूछा है। ओके आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती हैं? क्योंकि लिमिटेड वॉन्ट्स हैं, स्केयर मीन्स हैं, अल्टरनेट यूज़ हैं या BNC बोथ। Here the answer is both, BNC। क्यों? क्योंकि जो वॉन्ट्स हैं वो तो अनलिमिटेड है ना, वॉन्ट्स तो लिमिटेड है ही नहीं। ये दोनों तो ठीक है लेकिन वॉन्ट्स लिमिटेड नहीं है, इसलिए द आंसर इज़ BNC। अगर यहाँ पर अनलिमिटेड होता तो ऑल ऑफ द अबव हो जाता। ठीक है आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए? द चॉइस ऑफ टेक्निक, फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट या फिर नन ऑफ दीज। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस में हमें क्या सिलेक्ट करना होता है? आंसर इज द चॉइस ऑफ टेक्निक। अभी हमने पढ़ा था कितनी तरह की टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। ओके आगे बढ़ते हैं। कनकेविटी ऑफ PPC इम्प्लाइज, जो कनकेव होता है PPC, जो ये PPC बन रहा है ये इस तरह से जो बनता है ऊपर की तरफ उठा हुआ, ओरिजिन के लिए कनकेव, वो किसकी वजह से होता है? अभी हमने देखा था इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग MRT का इंक्रीजिंग स्लोप होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज बिकॉज, दोबारा एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
वांट्स अनलिमिटेड हैं, अल्टरनेट यूज़ है रिसोर्सेज के, और रिसोर्सेज जो है वो कम हैं, स्केयर हैं। ओके नेक्स्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, तो अलग अलग लैंग्वेज से कैसे घुमाकर क्वेश्चन हो सकता है, इससे अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होती है। हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड वॉट टू प्रोड्यूस, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज आर प्रॉब्लम ऑफ, देखो डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज़ भी बोला गया है सेम चीज़ को, कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, theory of production studies the problem of, same thing guys, all of the above। last question, price theory, प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। प्राइस थ्योरी में हम क्या, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, और हमारा इसी के साथ में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इज़ फिनिश्ड। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगर 11th क्लास का सिलेबस देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट इज़ फिनिश्ड, और जो चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, कुछ बोर्ड्स के 12th में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो इन सब का सब में ऑलमोस्ट यहाँ तक ही फर्स्ट यूनिट आता है। सेकंड यूनिट हमारा स्टार्ट होता है कंज्यूमर स्टडीज़ से, कंज्यूमर बिहेवियर से, तो वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू लाइक द सेशन एंड यू मेड इट अंडरस्टैंड, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर गाइज, बाय।